प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत गणराज्य में किसी भी विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ के अध्यक्ष जीवन सेजवाल ने बताया, राज्य सरकार पूर्व में 2023 के अंतर्गत बजट के दौरान ठेका कर्मचारियों के राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया। समस्त अस्थायी ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने की घोषणा अनुसार नोटिफिकेशन जारी करवाने, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय भुगतान एवं एरियर के आदेश प्रदान करवाने, ठेका प्रथा को बंद करवाकर सभी कार्मिकों को कार्यरत पदों पर RLSDC के माध्यम से सीधा संविदा पर लिया जाकर उसी पद पर समायोजन किए जाने, नियम अनुसार प्राथमिकता देते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 और 24 के बिंदु संख्या 159 अनुसार राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन शीघ्र कर नोटिफिकेशन जारी करते हुए समस्त विभाग के ठेका कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाए तथा ठेकेदारों द्वारा कार्मिकों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से किया जा रहे शोषण से मुक्त दिलवाकर राहत प्रदान करने हेतु उचित कार्रवाई की जाए। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के सचिवालय के अंदर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो भारत के अंदर बिना कर्मचारियों के कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट नहीं चलता है। वही हम आपको बता दें RLSDC जो कि एक ठेका कर्मियों को ख़त्म करने के बाद में उसके अधीन कर्मचारियों को लेने की एक बात जो 2023 के अंदर प्रदेश के राजस्थान के अंदर जो कि पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार के अंदर एक पास किया गया था, एक तरीके का एक नियम पास किया गया था जो कि जितने भी कर्मचारी है जो अस्थायी कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है वो सारे कर्मचारी उसके अधीन आने के थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जीवन सेजवाल मौजूद है जो कि सचिवालय के जितने भी कर्मचारी उन कर्मचारियों को अपने अधीन देखते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जीवन सेजवाल मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या पीड़ा लेकर आज आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? राजस्थान में सचिवालय एक महत्वपूर्ण एक संस्था, एक विभाग है। इसके अंदर समस्त विभागों के HOD सेक्रेटरीज वगैरह बैठते हैं। राजस्थान का संचालन पूर्ण रूप से यहाँ से होता है। सारे दिशा निर्देश और डायरेक्शन यहाँ से दिए जाते हैं। यहाँ के सभी विभागों में ठेका प्रथा के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और कई वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनका वेतन बहुत कम, ना बराबर वेतन 7,554 मासिक है इनका, और इनको कम वेतन, बिल्कुल इनका वेतन बिल्कुल ना बराबर है, जिसमें ना ही इन्हें कोई अवकाश है, ना इनको कोई चिकित्सकीय सुविधा या कुछ भी नहीं, अवकाश तक नहीं मिलती। और ठेकेदारों के द्वारा क्या होता है कि इनका शोषण किया जाता है कि इनकी जो 26 दिन श्रम विभाग 26 दिन की नौकरी निर्धारित करता है, ठेकेदार और अधिकारी द्वारा इनको 30-30 दिन तक नौकरी करवाई जाती है। वैसे सचिवालय में उनका कार्य क्या है जो आप देखते हैं? हम चपरासी से लेके अधिकारी वर्ग तक के अगेंस्ट हम कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे हम सहयोग करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हम टाइपिस्ट, हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठेका कर्मी, हम यहाँ पे चपरासी हैं, 4th क्लास हैं, पियोन हैं, क्लीनर, स्वीपर, हर तरीके के जो वर्ग सरकारी हैं उनकी जगह पे हम ठेका कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो उसमें आपको एक तो वेतन की बड़ी समस्या है और दूसरी कोई बड़ी समस्या आपकी? वेतन है सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे शोषण ऐसा है कि हमारा नाम नहीं है। मतलब सरकार की गणना में विभाग की कार्यशैली के अंदर हम कहीं पे भी नहीं आते, हमारा कहीं पे नाम नहीं है, हमारा अटेंडेंस नहीं होती है। बस हमें सरकार से क्या मांगे आपने? सरकार ने एक कॉरपोरेशन का निर्धारण किया था जिसमें ठेकेदार को बीच से पृथक करते हुए डायरेक्ट कॉरपोरेशन के थ्रू हमें लगाया जाएगा, जो एक इज्जत की नौकरी होगी। तो हम उस चीज़ के लिए हैं कि उस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करें जिससे हम ठेका कर्मियों का शोषण रुक जाए। ठेका कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है उससे मुक्ति चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, आप चाहते हैं कि RLSDC के अंदर आप उसके अधीन आए। हाँ। और उसके अधीन आने के बाद में आपकी सैलरी में कहीं ना कहीं एक इंक्रीज हो गए, वेतन सैलरी फिक्स हो जाएगी सर, उसमें हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। हमारे महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव हो गई, आपके जितने भी जो हमारे अधिकार, एक कर्मचारी के अधिकार होते हैं वो सभी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार प्राइवेट सेक्टरों में भी दिए जाते हैं। तो जबकि हम गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिलते?
तो वहीं हमारे साथ और भी खास बातचीत के लिए नाथू सिंह गुजर, जो कि मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर कर्मचारी जो भी आते हैं, वो भी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे भी हम जानते हैं क्या बड़ी समस्या है आपकी। सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिकित्सा डिपार्टमेंट राजस्थान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और उसके हालात बदतर से ही बदतर है। 7,500 रुपये अल्प वेतन, जिसमें आज की तारीख में घर गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। हम अति संक्रमित स्थान पे, कोरोना जैसी महामारी हो, डीजल आग लगी हो या कोई भी आपदा होती है तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे हम ही होते हैं। और आज हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि हम इस सरकार में या कई वर्षों सरकार में 15-20 साल से ठेके पर नौकरी कर रहे हैं, तो अब हमारा गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि RLHDC बोर्ड का जो गठन हुआ है उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके, हम भी हमारे बच्चों को बढ़िया स्कूलों में पढ़ा सकें, उनको सुविधा दे सकें। आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में जाते हैं और पूरी फैसिलिटीज़ नहीं ले पाते हैं, तो हम इस अभाव के कारण 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक ही वेतन अच्छा मिल जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए और हमारा भी भविष्य बन जाए, क्योंकि 15-15, 20-20 साल हमें हो गए। तो हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द सीएम अशोक गहलोत ने बजट के अंदर 2023 में जो लास्ट बजट था, अंतिम बजट था, उस बजट के अंदर इसको क्लियर किया था जी कांग्रेस सरकार के। हाँ, कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने 2023 में मध्य रात्रि, जब हम सचिवालय में आज की तरह जैसे थे, लास्ट बजट हुआ था, तो हमने सरकार से दरख्वास्त की थी। तो सरकार ने रात 11 बजे एक डिसीजन लिया, जिसमें ममता भूपेश जी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक कैबिनेट की मंजूरी दी गई, जिसमें हम जीवन सेजवाल, मैं, संजय जी, धर्मेंद्र जी, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे और इसके नोटिफिकेशन के लिए भी कहा गया और इसका पूर्ण काम हो चुका है करीबन। कोई एक माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री वर्तमान दिया कुमारी जी के आदेश अनुसार ये काम, एक नोटिफिकेशन निकालना है। जिस नोटिफिकेशन अगर निकल जाएगा तो हमारा भविष्य कल से ही सुधर जाएगा, हमें आशा है। तो अब तक कितने मतलब आपने ये कैबिनेट मंत्री और जितने भी अधिकारी अब तक कितने लोगों को अवगत करा चुके हैं सर इस मामले को? राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं या RS IS हैं और मुख्य सचिव हैं, जो भी बड़े बड़े पदों पे हैं, डेलीगेशन दिया हाँ, डेलीगेशन हमारा डेलीगेशन कल भी गया, परसों भी गया। और पिछले 6 मंथ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमारा डेलीगेशन आए दिन सचिवालय में आता है और डायरेक्टरेट में मिलता है और मुख्यमंत्री साहब के मिलते हैं, दिया कुमार जी उप मुख्यमंत्री साहब के घर पे मिलते हैं। और हमारा ये RLDC का एक ही मुद्दा है जिसके लिए हम रोज़ मिलते रहते हैं। लाख कोशिशों के बाद में भी अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या बड़ा कदम होगा? तो हमारा बड़ा कदम, जैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब कह ही देता हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, चाहिए लेकिन अब कह ही देता हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सरकार का राज बदल दो। अगर हम दुखी रहे तो हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे। और चिकित्सा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर जहाँ पे हड़ताल हो गई, कर्मचारी है वो राजनीति से तो बहुत दूर रहते हैं। कर्मचारी हम आज भी दूर ही रहना चाहते हैं। हम भी आज भी दूर रहना चाहते हैं। बात है ये, अगर सुशासन की जगह कुशासन आता है तो देखो कर्मचारी का भी हृदय बदलता है। फिर क्या है, उसे ना चाहते हुए भी सड़कें बढ़नी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, पड़ाव डालने पड़ते हैं। कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। जब मरणासन की स्थिति पे कर्मचारी पहुंच जाएगा, हम ठेका कर्मचारी पहुंच जाएंगे, तो हमारा आंदोलन उग्र होगा और वो सरकार देखने लायक करेगी। बिल्कुल सर। अगर ऐसा रहा तो सारा डिपार्टमेंट, पूरे राजस्थान के 7 मेडिकल कॉलेज के सभी ठेका कर्मचारी पहले 2021 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बता चुके हम हड़ताल करके, और उनकी सरकार भी जा चुकी है। अगर वो कर जाते तो शायद हो सकता है उनकी 10-15 सीटें और आ जाती, लेकिन वो नहीं करे तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कर्मचारी से नाराज़ होकर कोई भी सरकार पनपी नहीं है। हमारी क्षमता 4 लाख के समथिंग है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सभी विभागों में ठेका कर्मचारी हैं, उनको ठेका प्रथा जैसी शोषण रूपी प्रथा से मुक्त करा करके RLDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकालें, वो भी खुशहाली रहे और हम भी खुशहाल रहे। तो देखिए, ये संविधान के जो स्तंभ बताए जाते हैं, जिसे हम कार्यवाहक कहते हैं, बिना कर्मचारियों के बिना सरकार नहीं चल सकती और बिना कर्मचारियों के डिपार्टमेंट भी नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इनके अंदर रोष भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि हमारी जो बड़ी मांग है वो बड़ी मांग यही बताई गई है, जो कि हमारी पिछली सरकार द्वारा जो क्लियर कर दी गई है, उनके किसी भी तरह के कोई तथ्य उनके द्वारा छिपाए नहीं गए। लेकिन इस सरकार से हम हमारी ये मांग रखते हैं कि हमें RLHDC की ओर से परमानेंट किया जाए, ताकि हमें वेतन के अंदर भी इंक्रीजमेंट हो सके। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।